आइए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है मखरूत मक़तू का हजम मालूम करने का ज़ाबिता क्या होगा। यानी मखरूत मक़तू यानी मखरूत का फ्रस्टम कहते हैं, आम ज़बान में से मखरूत का फ्रस्टम कहते हुए एसएसएलसी की किताब में भी हमें देखने को मिलता है। मखरूत का फ्रस्टम का हजम मालूम करने का ज़ाबिता होगा। अब सबसे पहले इस बात को वाज़ह तौर पर समझते हैं, मखरूत का फ्रस्टम किसे कहते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय फ्रस्टम ऑफ ए कोन। समझिए, यहाँ पर ये मखरूत है। अगर इस मखरूत को हम देखें तो इसे हम यल कहते हैं, इन स्लैंटेड हाइट, और ये जो बनता है ये होता है हाइट और ये होता है रेडियस यानी निस्फ़ क़ुतर। अब ये तमाम के तमाम यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अगर इस मखरूत को काट दिया जाए कायदे के ऊपर इस तरीके से, अगर इसे काट दिया जाए तो यहाँ पर जो शक्ल बनी ये कहलाती है मखरूत का फ्रस्टम। यहाँ पर R1 हुआ और ये जो बना ये R2 हुआ। तो इसके तहत इसे की मिसाल हम दे सकते हैं। बकेट जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है वो मखरूत का फ्रस्टम की मिसाल है। जो ग्लास हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी मखरूत का फ्रस्टम की मिसाल है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका वॉल्यूम यानी हजम मालूम करने के लिए, मखरूत मक़तू का हजम मालूम करने के लिए हमारे पास जो ज़ाब्ता है वो है जो आप एसएसएलसी की किताबों में भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टीटी पास करना चाहते हैं तो एसएसएलसी के किताबों तक भी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर हजम क्या हुआ, 1/3 पाई h ब्रैकेट R1² प्लस R2² प्लस R1 R2, ये हमारा सही जवाब है। अगर हम इसे अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो ऐसे सवालात को हम बआसानी हल कर सकते हैं। अब हमने देखा मखरूत के फ्रस्टम का हजम मालूम करने का ज़ाबिता, जो v बराबर 1/3 पाई h ब्रैकेट R1² प्लस R2² प्लस R1 और R2 होता है। ठीक इसी तरीके से इसी सवाल से जुड़े सवालात फ्रस्टम के मुताल्लिक़ से CSA यानी कर्व सरफेस एरिया भी पूछा जा सकता है, या TSA यानी टोटल सरफेस एरिया भी पूछा जा सकता है, जिसका ज़ाबिता है पाई R1 प्लस R2 इंटू यल हुआ। ये कर्व सरफेस एरिया कहलाता है CSA। और TSA की जगह अगर हम देखेंगे तो इसका ज़ाबिता होता है पाई होस R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस R1² प्लस R2²। इससे भी सवालात इससे जुड़े पूछे जा सकते हैं। अगर हम इन ज़वाबित को अच्छी तरीके से अच्छी मश्क करेंगे तो आगे चलकर इससे जुड़े मसाइल को हम बआसानी हल कर सकते हैं।